खुशामदीद कहते हैं। और जनाब ईद स्पेशल शो में मैं हूँ मुनीबा आसिफ और मैं हूँ उमैर बशीर। मुनीबा, ईद की खुशियाँ जो है वो हम मना रहे हैं जागो लाहौर के साथ और लाहौर न्यूज़ के साथ, दुनिया मीडिया नेटवर्क के साथ। और ईद की खुशियाँ जो है, अब मैंने आपको ज्वाइन किया इस मरतबा इन ईद की खुशियों में। मैंने भी बड़ा एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया उमैर के साथ, उमैर की कंपनी को, और ईद की ये खुशियाँ और भी ज्यादा मेरी दुबाली हो गई है। तो जनाब हम भी आपकी इस ईद को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनाने वाले हैं, एंजॉयबल एग्जैक्टली बना भी रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे आज भी गेस्ट हैं जिन्होंने हमें आज भी ज्वाइन करना है। म्यूजिक का तड़का भी लगेगा, गेम्स भी खेली जाएंगी, सियासत का तड़का एग्जैक्टली सियासत के तड़के के बाद, क्योंकि सियासत और म्यूजिक जो है पाकिस्तान में आजकल म्यूजिकल सियासत हो रही है। तो म्यूजिकल चेयर होती है ना आजकल, वही सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। तो क्या रुख होगा हमारी सियासत का आने वाले दिनों में? ईद के साथ साथ हम सियासत भी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। और हमारे मजीद आपने जैसे कि बताया कि बड़ी मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स जो है, गेम्स भी होने वाली हैं, निकाली है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो लोग हमें उम्मीद देख रहे होंगे ना, बहुत से लोग हैं तैयारी कर रहे होंगे आज के दिन के लिहाज से। जैसे हम तो तैयार होके फौरन से इनके सामने आ गए हैं, स्क्रीन के सामने आ गए हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी मर्द हजरात तैयार होके बैठे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, और जो खवातीन हैं वो अभी कपड़े तैयार कर रही होंगी, प्रेस कर रही होंगी, मेकअप कर रही होंगी, और साथ साथ हमारा शो भी देख रही होंगी, एंजॉय कर रही होंगी। बुलेटिन करते हैं ना जब हम मुनीबा, ईद के दिन जब हमने खबरनामे करने होते हैं तो एक बड़ा जुमला बोला जाता है, वो लिखा भी जाता है हमारे पास, कल जो मेजबान थे आज वो मेहमान बनेंगे। मेहमान बनेंगे आज जो कल जो मेहमान थे आज वो मेजबान बनेंगे। तो अब जाहिर है ये सिलसिला ईद का जो है वो चलता रहता है, बल्कि इस सिर्फ ईद के 3 दिन नहीं, पूरा हफ्ता इस ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको हम मेजबानी है हम मेजबानी है। और इसी तरह ये सिलसिला हमारा रहने वाला है। बहुत अच्छे आज भी गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हम तो आपके साथ अपनी ईद को और भी अच्छा और भी दुबाला करने के लिए आ चुके हैं। तो मतलब मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका भी अच्छा रहेगा। और इस चीज़ को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बनाने के लिए अब गेस्ट का तारुफ करवा दें। जी बिल्कुल, अपने गेस्ट का तारुफ हम आपसे करवाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बुलाने जा रहे हैं? सबसे पहले जिन गेस्ट का वेलकम हम करने जा रहे हैं, एक तो मैं भी बट हूँ, मुनीबा बट, और जो फर्स्ट गेस्ट हमारी आ रही हैं जो हमें ज्वाइन करने वाली हैं वो भी बट है। तो इसका मतलब है कि आज इस शो में 2 बट होने वाले हैं। जो गेम्स भी करते हैं यानी कि आप लोग वहाँ पे भी टीम बनने वाले हैं। कह सकते हैं। मैं खामोश रहता हूँ इस बात। आप खामोश रहते हैं। तो अभी हमें ज्वाइन करने वाली है बहुत ही खूबसूरत, ग्रेसफुल, आप उन्हें कह सकते हैं नून लीग की रहनुमा है, बुशरा बट साहिबा हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी। आपको भी ईद मुबारक। मैं पहले ईद मुबारक करूँ, बट सब आप कहेंगे पहले। मैं करूँगी ईद मुबारक। मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, गैर बट भी ईद विश कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। आप दोनों को 2 बट इकट्ठे हो गए तो आप दोनों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और हमारी तरफ से भी, हमारी भी ईद है, सिर्फ ईद बटों की नहीं होती, ईद सबकी होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, हैव अ सीट, हैव अ सीट। और जी, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास फायजा मलिक साहिबा भी हैं। बिना किसी ताखीर के मैं उनको बुलाना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और सियासत का तड़का भी लगाएंगे, क्योंकि घर में ईद का मौका है, तड़के लग रहे हैं, हर चीज को तड़का लग रहा है। तो यहाँ पे भी तो तड़का लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी आप? ठीक है, ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। और मैम बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। ईद के मौके पर इतने मसरूफ शेड्यूल में से आप लोग आए। मैंने उधर काम बात करनी है, ये दोनों पार्टी बन गए। तो इफ एंड बट वाली नहीं। गुड वन। बहुत शुक्रिया मैम तशरीफ आवरी के लिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान। हाँ, नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं, अगर मतलब उमैर सियासत का तड़का भी लगेगा, लेकिन अगर मजाक का तड़का या फिर अगर कॉमेडी ना हो तो मेरा ख्याल है कि वो मांद पड़ जाती है। वो जो कहे अगर नहीं लगेंगे और हंसी मजाक नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा जब तक, तो मेरे ख्याल से किस तरह 4 चांद लगाए जाएंगे। तो अभी हम अनाउंस करने वाले हैं, ताहिर नौशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मेरी तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। सर आप भी तो बट नहीं होते? नहीं ऐसी बात है। ये मजा है, ऐसे यही हम सब करेंगे। और
किसी को हंसाना, लोगों को खुश करना, बहुत ये भी बड़ा बहुत काम बड़ी है, नेकी बहुत है। बड़ा, और exactly। कुछ सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये भी इस बात को मानेंगे कि एक मुश्किल दौर है हमारे ऊपर एज अ नेशन। हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी बल्कि से आजकल इनकी जगह हम हंसा रहे हैं लोगों को। हाय, वही क्या मुझे बात इधरों तो दुख मिल रहे हैं, साथ में तो हंसा मिलना तो चाहिए। ये भी एक नेकी है ताहिर भाई जो आप लोग कर रहे हैं। जो आप लोग you। कर रहे हैं, बहुत बेशक शुक्रिया, बेशक। रखिएगा। जी मुनीबा, नेक्स्ट जो है मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि कौन आ रहा है हमें अच्छा ज्वाइन कर रहा गेस है। कीजिएगा, ये मैं चिमटा बजा रहा हूँ। हाँ, मैंने तो गेस कर ली, मेरे ख्याल से हमारे गेस्ट ने भी ये गेस कर लिया कि कौन आ रहा है। डेफिनेट। और डेफिनेटली हमारे जो देखने हैं। वाले हैं ना, उन्होंने भी गेस कर लिया होगा क्योंकि कि जुगनी किसने नहीं सुनी, मैं हाँ। और क्लियर एंड कर देता हूँ। और सिर्फ जुगनी ही नहीं, अगर आप बात करें फोक मौसीकी की, बेताज बादशाह हैं। बादशाह, और बेशक। आप बात करें अभी ताहिर भाई भी जिस तरीके से, जिस अकीदत से उनसे मिले, इतने बड़े फनकार हैं, इतने बड़े फनकार हैं कि उनको अनाउंस करते हुए शायद मैं भी इसको खौफजदा हूँ कि मैं कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना कर दूं। हम सब उनके हमारे बहुत पास बड़े वर्ड्स नहीं है बयान करने के लिए, उनकी तारीफ के लिए। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ इस जो दुनिया का ये खिता यहाँ पर नहीं, दुनिया के हर हर टुकड़े खित्ते में, में, हर exactly। खिते में, हर उनके बड़े आज़म फैंस में बसते हैं। उनके फैंस हैं। और वही उतनी प्यारी शख्सियत, उतने डाउन टू अर्थ आरिफ लोहार साहब। आरिफ लोहार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद खैर मुबारक। खैर मुबारक कैसे हैं आप सर? जी, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक सर, खैर ईद मुबारक मुबारक। है, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह इतने इतने बड़े जुमले आपने मेरे लिए और इतनी इतनी बड़ी शख्सियत में आपने मुझे बुलाया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप आए उतने बड़े हमारे इंसान, लिए। उतने बड़े फनकार, क्या बात है। उसी तरह उतनी बड़ी आपकी आस। पूरी दुनिया में एक ही हैं, एक ही हैं। आरिफ पूरी लोहार, दुनिया हमारे में लिए एक। भी ये ऑनर की बात है कि आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम ही है। सब बड़े मतलब हम फखर की बात हमारे सोना लिए। सफी, थैंक यू। मजा आने वाला है इंशाल्लाह। बहुत मजा बहुत आने मजा वाला आना है, है। तो बहुत मजा मजा आने अगर वाला हमें आना है तो म्यूजिक से ही ना है। आगाज म्यूजिक कर से ही लिया जाए। आगाज कर लिया जाए फिर। हाँ। बैठेंगे नहीं? बैठेंगे बैठेंगे, लेकिन लेकिन म्यूजिक के तड़के के बाद तड़के के बाद। बैठेंगे। ओके ठीक हो। चले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात खूब, बहुत बात है, बहुत क्या मजा आया सर, बहुत मजा आया। देखिए ये वजह थी ताहिर भाई, मैंने कहा कि आगाज यहीं से होना। क्या बात है। एक दफा ईद का जो माहौल बना दी, जो समा बांध दिया, और क्या 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 मतलब क्या आपकी कहने, कला क्या है, कहने। क्या आर्ट है ये। अच्छा, सबसे पहले, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, ये जो दो हमारे भंगड़ा बॉयज थे, इनका क्या नाम है, क्या एक्सप्रेशन के साथ ओफ, भंगड़ा। ओफ। अच्छा, मेरे तो मैदे में कुछ होना शुरू हो जाता है, डोल या भंगड़ा ऐसी बीट होती है ना। तो क्या नाम थे हमारे दो प्यारे जो दोस्तों? ਤੁਹਾਡਾ मेदा खराब हो तुम डांस हो जाओ। अच्छा, बड़ी कमाल बात है। कर वो भंगड़ा रहे थे लेकिन नाम इनका रैम्बो है। क्या क्या बात बात है, वाह जी वाह। रैम्बो भाई के लिए तालियां जी, जबरदस्त। और सर जबरदस्त एक्सप्रेशन, क्या बात। जिस बहुत तरीके खूब। से आपने एंजॉय करके करना, भंगड़ा करना समथिंग एल्स, बट उसको The energy was fabulous। एनर्जी। दूसरे रैम्बो भाई के साथ दूसरे जो हमारे ताज भाई, नाम ठीक भी है। माशाल्लाह क्या खूब ताज, है। हाँ जी, क्या खूबसूरत खूब। नाम और जबरदस्त, आप दोनों के लिए ताली। अच्छा जी, इससे पहले क्या जबरदस्त माहौल बन गया है आगाज में ही, शुरू में ही। लेकिन आरिफ साहब, जो आपके तो जाहिर है आर्ट है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है, कोई नेमुल बदल ही नहीं है, लेकिन आपके साथ दो जो भंगड़ा आर्टिस्ट थे, हाँ। उनका भी कोई जोड़ नहीं था। वो कौन है हमारे उनके भाई, जिस उनको तरह भी के बुलाएं जरा, उनसे expressions भी थे ना, देखें। वाह वाह, मैं- क्या बात। एक तो हॉलीवुड के थे रैम्बो। वाह वाह ये वाह। रैम्बो है लेकिन अपना लॉलीवुड के लॉलीवुड अलावा। लॉलीवुड रैम्बो भाई इधर आए ना, इधर आके जरा आप अपना दीदार करवाएं, जरा दिखाएं। वाह वाह, बहुत तालियां भाई। रैम्बो भाई पूरा नाम? ये है लॉलीवुड के रैम्बो। जॉन रैम्बो, अरशद अरशद रैम्बो, अरशद रैम्बो को भी ओके, बहुत भाई, खूब। अरशद भाई, रैम्बो भाई, क्या एक्सप्रेशंस थे आपके साथ, क्या बात। जिस तरीके से आप एंजॉय कर रहे थे ना, ये हमारे पंजाब की शान है, क्या बात। भंगड़ा और ये जो म्यूजिक है ना, और उस शान के अंदर जिस तरीके से आपने एंजॉय करके किया ना, मजा आ गया। दूसरे भाई हमारे सर, उन्हें भी दावत देते हैं, आप भी आइएगा भाईजान। ताज है उसका नाम। वाह जी ताज। वाह, जी वाह। क्या क्या खूबसूरत सर, बहुत बात अच्छा, है, बहुत क्या अच्छा बात जो किया आपने। भंगड़े का ताज आपने सजाया ना सर सजाया पे, है। क्या ये बात। ताज इसी तरीके से सलामत रहे, आमीन। ये आर्ट का ताज सलामत अल्लाह रहे। ताला ये ताज जो है, ये आर्ट का ताज मेरे पाकिस्तान को मुबारक हो। और इस पाकिस्तान की धरती का ये जो होता है, ये रंग है। हाँ बिल्कुल। और आप देखें तो ये चारों रंग मिलाए ना, हाँ। तो 4 कलर, जब 5 कलर मिलते हैं, ये सारे सबको इकट्ठा करे तो एक गुलदस्ता, एक पाकिस्तान बनता है। बिल्कुल, ये क्या पाकिस्तान बात का है, क्या गुलदस्ता बात बनता है और खूबसूरत। ले जी मेरी बात, जिस इसी बात तरह के के साथ उनके एक्सप्रेशन थे ना उमर, कि वो गुस्से में जब वो आ रहे थे तो वो गुस्सा था, उनके एक्सप्रेशन से नजर आ रहा था, जब वो फ्लाइट, वो जो वर्ड्स थे ना, जो लिरिक्स थे उसके साथ साथ। मुझे एक गिला है, वो जो जगह थी ना, वो मेरी जगह थी, उत्थे जाके मैं भंगड़ा पाना सी। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ अच्छा, भंगड़ा जब ढोल या ऐसा कि म्यूजिक हो,
तो मैनू कोई इतराज नहीं, हाय हाय मेरे अंदर से आता, मैं बल्कि आपसे सीखूंगा 2-3 मूव, मुझे सिखाना है आपको थोड़ा बंगला जाने से पहले। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं जी, और हमारे बड़े बिल्कुल ऐसे ही प्यारे है। मेहमान व्हाट्सएप से आप भी बात व्हाट्सएप से करें। आगाज करें, व्हाट्सएप से आगाज करते हैं। अच्छा, कैसी ईद कैसे गुजरती है, क्या क्या मसरूफियात होती हैं? मतलब सियासत में तो वैसे ही इन होते हैं, सारे एक्टिव रहते हैं, तो ईद पे भी यही चीजें रहती हैं, मसरूफ रहती हैं उसमें? ईद पे मुनीबा इट्स ऑब्वियसली फैमिली है, लेकिन हाँ। क्योंकि आपने एक प्रोफेशन जान के आई मीन नोइंग कि उसके साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जाहिर बात है उनको भी उतना टाइम देना है, फैमिली को भी हाँ। टाइम देना है, तो बस इसी तरह दिन गुजर जाते हैं और पता भी नहीं लगता। अवाम भी फैमिली है, जाहिर है, अवाम जिनके लिए भी आप बिल्कुल पॉलिटिक्स बिल्कुल, में वी आए, आर नथिंग उनके विदाउट साथ भी दैट। जाना है बिल्कुल। तो ये सोच के ही बंदा कभी कभार लोग कहते हैं ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाते हैं हाँ। कि फैमिली भी मैनेज करनी हो। बीइंग अ वुमन, आपको पता है औरतों का ज़रा ज़्यादा घर के अंदर, बिकॉज वी आर द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस होल्ड, लेकिन ये है कि ये जान के ही प्रोफेशन में जी, आए थे ना, आए तो हैं। हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो है, वो जाती भी है। हमारी फैमिली, और वो हमसे एक्सपेक्ट भी उसी तरह करते हैं। Exactly, क्योंकि हाँ। प्यार भी उतना करते हैं, और खासतौर पे पार्टी वर्कर्स जो हैं वो बेलॉस प्यार करते हैं। फाउंडेशन ऑफ फैमिली आपने कहा ना, फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान भी हमारे मुल्क में ख्वातीन का आगे आना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सियासत में आगे आना बड़ा खुशाइंद है, और मैंने भी, आप लोगों ने अगर बट बनाया तो मैंने भी अपनी एक बहन आज जो है वो बना ली है, और उन्होंने बताया कि मैं अपनी बरादरी नहीं बताते, लेकिन हम बहन भाई बन गए हैं। हम ठीक बन है? गए। हम बन ठीक है, गए, ठीक वो है। आपको बाद में बता देंगे हम ब्रेक में कि हम दोनों की क्या बरादरी Bonding है। मैम, वंस अगेन आपको बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए आपका, और कैसी आप ईद गुजरती है, और पीपल्स पार्टी के साथ जो आपका जो सफ़र है उसको भी बयान कीजिएगा कि वो कैसा सफ़र है। पीपल्स पार्टी के साथ तो सफ़र बड़ा स्ट्रॉन्ग है और बड़ा बाय बर्थ कह दें तो मेरा ख्याल गलत नहीं है। फाउंडेशन जब पीपल्स पार्टी की रखी गई थी तो मेरी मदर 4th लेडी थी नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की रुकनियत ली थी, तो तब से चला आ रहा है सिलसिला। और फिर जब मुझे मौका मिला तो तब से सन 2002 से हाँ जी, कंसेक्टिव 3 टाइम्स मैं MPA रही हूँ, मेंबर रही हैं। और अभी भी लाहौर की मेन जो हमारी बॉडी है उसकी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। जबरदस्त मतलब पीपल्स पार्टी के साथ तो अब कह लें कि जद्दी पुश्ती फैमिली, वो वही लेगेसी फैमिली है, लेकर वही चल फैमिली रही है। हैं आप। हम इसलिए कि वो जो सोच और नज़रिया हम समझते हैं कि हमारी क़यादत ने हमें दिया, हम उसको लेके चल रहे हैं। ये कोई नहीं कि मौरूसी सियासत जो एक नाम दिया जाता, नहीं, एक लेगेसी होती है जिसको आप लेके चलते हैं और उसको कैरी करते हैं। वो कैरी करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप किस तरह ईद गुजारते हैं? ऐसे ही बस प्रदेश में कभी गुजर जाती है, कभी देश में होती है। मैं खुश नसीब हूँ कि इस बार जो मेरी ईद है वो मेरे अपने मुल्क में, तो बड़ी कम ईदें मेरी अपने मुल्क में गुजरी, क्योंकि जो परदेसी बैठे होते हैं उनके लिए भी हम अपने पाकिस्तान का पैगाम लेके जा रहे होते हैं। कोविड की वजह से काफ़ी गैप आ गया, जिसकी वजह करके मैं बाहर नहीं जा सका, तो अभी इंशाल्लाह ईद के बाद जाने का है। अभी वो भी देखते हैं कैसा है। ताहिर भाई, आपकी जने बढ़ते हैं, अब आप बताइएगा। ਸਾਡੀ ਈਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ये लोग वो होते हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है पाकिस्तान की। बिल्कुल। आजकल जब हम टीवी देखते हैं ना, टीवी देखने में कई लोग जब रमज़ान में ईद के करीब जब चैनल वाले चलाते हैं लोगों की टेंशनों को, फिर देख के दिल तो रोता दिल है। दुखता है ऐसे। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारा काम ऐसा है कि हमने लोगों को हंसाना है। कुछ ऐसा हो कि घर वालों ने खर्चा मांगा, आपने जुगते नहीं आपने दी। जुगते दे दी। अब जैसे ईदी मांगेंगे तो जुगते दे देंगे। नहीं जुगता ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ देंगे तो ਜਿਵੇਂ आगे से जो आएगा ना ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਰੋਲ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵਸੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ
ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ हो ਨਹੀਂ। ही नहीं सकता जी सवाल। ताहिर साहब मैंने सुना है आपको गुनगुनाने का, म्यूजिक का भी शौक है, सिंगिंग भी कर लेते हैं आप? मैं चूंकि आया तो इस फील्ड में था एज ए सिंगर, अच्छा। जरा शौक था मुझे, तो फिर एक्टर हाथ साथी तौर पे बन गए, ठीक है, तो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, ओके। सिर्फ एक्टिंग की तरफ ध्यान दिया। ठीक ठीक। तो वो फिर मुझे, मेरे उस्ताद हैं मस्ताना साहब, तो उन्होंने मुझे मरने से ना कुछ अरसा पहले, यानी 2-3 साल 4 साल पहले उन्होंने मुझे कहा यार तुम्हें शौक तो है, शौक अपना पूरा करो, आवाम दे नाल जो मर्जी ऐसे होए अपना मजा लो। तो वो फिर मैं ऐसे, हम गाने का जरा शौक पूरा, तो इसलिए फिर मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया, गाना एक जो दो आपने गाने रिकॉर्ड किया रिकॉर्ड वो किए। जरूर हम सुनना चाहेंगे। और बड़ी बड़ी हस्तियां माशाल्लाह। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात पता क्या है आज, सबसे बड़ी जो मौसीकी में सही देखा जाए फोक के ये माँ बाप, बादशाह बादशाह। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। अल्लाह बादशाह। तो मैं इनके सामने कहूँगा मुझे, और मैं खास तौर पे कहूँगा कि ये शॉट जरूर लगाइएगा। अरे, ये क्या बात है, क्या बात है। साहब आप खूब बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक अल्लाह आपको सलामत रखे। यू, अल्लाह थैंक वाह, अभी तक क्या उसी बात हो। है, क्या बात क्या है। बात। अभी तक हम उसी वो जो है एक कहते जोन हैं है, ना, उसके जोन अंदर है, है, उसी एक में अब सहर तारी हो गया। मैं क्या कहना बात है, अरब भाई क्या ਦੇ 2 ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰਤ ਬਾਹਰ ਆ गई। डांस ते डांस, पैकअप अंदर की औरत नहीं आई, पंजाबी जाग गया। पंजाबी आ गया है ये चीज। ये देखा ना, मैंने सही बंदे को पहचाना। ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਬੜਕ ਮਾਰਨ ਸੀ ਆ देखो मैं ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਜਾਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਸਾਣਾ ਸੀ, ਬੜਕ ਮਾਰਦਾ। ਅਰ ਭਾਈ ਰੈਂਬੋ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ नहीं ਹੈ। वाकई बहुत, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ नहीं ਦਿੱਤੀ नहीं ਹੈ। अंदर तक गबरू है जिन्हें दर्द। शुक्रिया क्या बात है। सर। देखो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। एक ਕਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ, ਕੀ ਯਾਰ ਉਮਰ ਭਾਈ एक मुलुकड़ा जा गबरू है यार। ਮਲੂਕੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿਆ ਕਿ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੁੜਕ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਪਸਲੀ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾੜ ਨਾ ਚੜ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੂਟ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੀੜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਰ। एडा भी केड़ा बुजुर्ग होया यार उमर भाई। चलो जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते और हैं। जी, कुछ मतलब चिटचैट हो गई ये है, क्या गाने पढ़ा भी हुआ, इतना लगे। सब कुछ क्या है ये अभी दिखाना नहीं है इनको, ये my हम God. गेम है जो इनके साथ हमने खेल ली है। ये कुछ पर्सनालिटीज की पिक्चर्स हैं। Oh shit. Okay. ये कुछ पर्सनालिटीज की पिक्चर है और आप लोगों की टीम बनाई जाएंगी, जैसे कि मैडम आप और ताहिर साहब आपकी टीम एक बन गई, बुशरा आपकी और सर आपकी एक टीम बन गई। अब आप लोगों में से एक एक ये पिक्चर उठाएगा और जो सेकंड पर्सन होगा वो उसको गेस करवाएगा कि ये किसकी पिक्चर है। मैं बहुत खुश हूँ, पहली पिक्चर इस टीम से मैं लेके जा रहा हूँ आपकी इजाजत के बगैर, क्योंकि पिक्चर आप लोग देखेंगे पहले, आप नहीं देखेंगे, वहां से नजर आ रहे हैं। आप गेस करवाएं। ओके ठीक है। ठीक है जी, मैं गेस करूंगी। आप गेस करेंगे हाँ, और Oh my God. ताहिर भाई गेस ताहिर साहब करवाएंगे। आपने एक्ट करके वो गेस कराना है। जी ठीक है। ये मैडम के हाथ में पकड़ा देना। मैडम नहीं, मैडम ने तो नहीं, गेस नहीं, नहीं, करना है। मैडम ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ेंगे ना, मैडम मैडम देखेंगे देख नहीं। लेंगे सामने। ये तो सारा पता लग जाएगा। नहीं नहीं तू मैं रहने समझ दे, गया। रहने दे, ऐसे दिखा। ऑडियंस ने देख लिया ना। ओ वाओ, हाँ जी ये हाँ जी। गेस करवाना है वाओ, सर। क्या बात है। ठीक आप है जी। क्वेश्चन कर सकती हैं हिंट के लिए ना। हाँ जी पूछें कौन है भला। आप बताएंगे तो आप कोई एक्शन नहीं मैं हूँ करेंगे। सारा पहले दस दिया यानी कि तुसी ये अच्छा, देखो आउट कर दियो। आप लोग टीम है, ये ध्यान रखिएगा। अरे तो पॉइंट उधर पीडीएम चले। च ਉਹਨਾਂ ਦਾ नाम नहीं लेना। नाम नहीं लेना। नहीं नहीं नाम या नहीं लेना, ऑब्वियस ये भी चीज नहीं बेफिक्र बताना। हैं। ठीक है। पीडीएम में उनकी बड़ी मानी जाती है। ऐसे उनको ना दिखाए, उनको भी देख पीडीएम रहे हैं, वो देख में रहे हैं। उनकी बड़ी बात मानी जाती है। बस अब और हिंट। वाह, अब मैम वाह। आप सवाल करेंगे, अब इसका आप मतलब सवाल है, कर सकती इसका हैं। मतलब है कि वो सियासतदान। ताहिर पीडीएम कह रहे हैं तो वही ना, तो अब पहले हिंट हमारे पास बड़ा obvious clear है, है। बस ਹੁਣ करो। ਪੀਡੀਐਮ ਚ ਅਚਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
जिधर ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ रुख मोड़ ਦਿੰਦੇ हाय 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 क्या बात है हवाओं का रुख मोड़ दो। हाय 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 आसिफ अली बात है वाह वाह अभी मैं भी हिंट देने लगी थी क्या सब पे आपने देखा तो नहीं क्या जरा मैम? बात है नहीं नहीं ये पिक्चर थी जी और बड़ा जबरदस्त गेस्ट किया है। जबरदस्त गेस की है और क्या बात है क्या बात है। अब अच्छा ये पिक्चर नेक्स्ट जो है वो हाँ। मैं किसको दिखाना चाहेंगे और किससे गेस करवाना चाहेंगे? आप लोगों ने जो पहले टीम की थी ना, नहीं नहीं मैं अभी फिलहाल टीम नहीं, मैं आपकी टीम में हूँ। ओके ठीक है, ये देख लें। ओके नहीं आया नजर, नहीं देखी पीछे आपने? में देखा तो नहीं आपने? मैंने तो नहीं कहीं देखा। ठीक है सर ये आपने गेस करवाना। बस मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी देने वाला है। एक ऐसी ओए गुड हिंट, वेरी गुड हिंट। वेरी गुड। मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन आपने कह दिया। वही खुशी भारी पड़ गई। ना मैं नाम भी नहीं ले रही, लेकिन मैं भी हिंट्स में ही चलूंगी। नहीं नाम तो लेना पड़ेगा आपको। वही खुशी तो भारी पड़ी। क्या नाम है? नहीं बड़ी खुशी देने वाले हैं वो यानी अभी कि देने वाले हैं कि क्या दे फिर दी है? पाँव भारी तो नहीं? दे दी है। नहीं, जिन्होंने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया पाकिस्तान हाँ का नाम वही जो भारी पड़ गया गिफ्ट, नहीं वो वो आप हम जो वापस करना चाह रहे हैं। आप कैसे मैं वापस नहीं, हम क्रिकेट फैन के भी नहीं गेस करना करें, गेस करें। इमरान जे थे मगर वो उन्होंने बेस्ट चलो जी, ऑब्वियस। जबरदस्त। चले नेक्स्ट अच्छा मनीषा, एक मैं आपके लिए मैं खुद करना चाहूंगा। अच्छा नहीं ये नहीं, वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। चले अब इधर ही लेके चलते हैं या इधर लेके बच्चे आउट अभी इधर लेके चलते हैं ना। मैडम जो है वो फिर ताहिर साहब को जो है वो गेस अब आप करवाएंगे। मैडम से करवाएंगे। ताहिर साहब आपने देखना नहीं है इधर। नहीं सर मैं नहीं दे मैं अखा बाहर रखवा ठीक है। के मुश्किल तो नहीं है? आई थिंक सियासतदान सबसे इजी होते हैं। सियासतदान इजी होते हैं जरा, क्रिकेटर्स और सियासतदान जरा easy। कौन है? क्या करते हैं क्या करते हैं? मैं इन्होंने पूछा मैं इन्होंने मैं पूछा क्या करते हैं तो बाजी उन्हें भाई नालों दसना वो ये करते हैं ऑफिस सुबह टाइम पे जाते हैं नहीं जाते। नहीं जाते फारिग है। अच्छा जी कौन है कौन है? कौन है? मेरे तो वो नहीं है जो जिनकी तस्वीर की बात हो रही है। आप उनका ताल्लुक ये तो हाँ बता जी ये तो बता अदाकार। सकते हैं जी। अदाकार। अदाकार के हैं, हाँ शोबे जी। सही है। सुबह से स्टेज से या नहीं। टीवी से टीवी टीवी से फिल्म वो यानी कि एवरग्रीन एक्टर अभी भी और Young, अभी भी young आप अभी कह भी सकते हैं। आहा। एवरग्रीन इसलिए मैंने कहा। अभी भी यंग तो अड़ी की उम्र देने ले अजय भी जंग लगते हैं। यार मेरी उम्र लगते 80 नहीं वो है। अच्छा है मेरी उम्र तो ਵੱਡੇ ਨੇ हाँ लेकिन है तो अड़ी की नहीं, उम्र बर्थडे नहीं है। जंग है बस। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ हो छोटा। लेकिन बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी Dashing बहुत personality। डैशिंग पर्सनालिटी है। होस्ट प्लस एक्टर। होस्ट भी हैं और प्लस एक्टर भी हैं। और शुरुआत दोस्त उन्होंने भी बड़े ये अच्छे हैं। कोई ये नहीं कह मुज़ाकरात- सकता हाँ कि जी इस बंदे के मुज़ाकरात बच्चे से उन्होंने जवान होस्टिंग हैं। की शुरुआत भी थी। नुमान एजाज साहब देखा ये क्या बात है, क्या बात है। मैंने देखा Hosting यही की, हाँ जी। बात है कि मैंने उनको देखा कि वो लोग तकलीफ में, फिर भी मैंने उनकी हेल्प की। क्या बात है, क्या बात है। मैं तकलीफ से मैं की वक्खी फड़ के बैठा था किन्नी की तकलीफ अच्छा चले अब लेकिन जो- थैंक यू अब मैम गेस्ट करवाएंगी। हाँ मैम गेस कराएंगी सर को। सर आपने देखा तो नहीं? नहीं देखा। नहीं देखा ना? नहीं, आपकी आंखें बता रही हैं क्या है। अच्छा फिर आप तो आगे भी पढ़ लेते हैं। ये मुझे मासूम उधर लग रहा था, इतना सा नहीं लग रहा था इधर कि आपने आंखें पढ़ ली उसकी। अच्छा ये जी एक फीमेल है और ये टॉक शो, मॉर्निंग टॉक शो ही करती हैं, बहुत फेमस हैं और कभी कभार थोड़ा इस तरह की वो बड़ा वायरल भी हो जाती हैं। Memes बन जाती हैं। मीम्स बन जाती हैं उनके ऊपर। जुगन तो नहीं, करीब है, करीब है। करीब है। इसी उसी है क्लास भी- में, उसी category। तरह है, टॉक शोज लेकिन हैं। जुगन बड़ी फ्रैंकली है, बड़ी हाँ, नाइस नहीं है। लेकिन ये ना उसकी इस तरह मीम नहीं की- बनती। हाँ अच्छा। मीम नहीं बनती। उनकी मीम्स आए दिन हम देखते उनका रहते मजाक हैं, थोड़ा आए सा रहते वायरल हैं। हो जाता है, बातें उनकी थोड़ी होती हैं और बड़े नामवर टॉक शोज में से ये अच्छा ये मॉर्निंग शो एक्टर है कोई? हाँ जी, एक्ट्रेस भी हैं। एक्ट्रेस भी है, मॉर्निंग शो करती हैं ज्यादा। एक्टर भी है। एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अब अब मॉर्निंग शो बहुत कम में काम किया हुआ है उन्होंने टीवी में, हाँ टीवी में कम काम किया लेकिन हुआ है। मॉर्निंग शो की वजह से वो ज्यादा हुई है।
अच्छा और जैसे मेहर साहब? से वैसे है को फॉर्मूला 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 साहब? का उनका जो एक मीम मेहर था भाई, वो भी बड़ा वायरल मैंने हुआ भी बता दो कौन है, मेरा मतलब कि मैं थोड़ा जा न से उनका नाम न नहीं उनके हस्बैंड भी एक्टर हैं हाँ बहुत। उनके हस्बैंड एक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उनके देवर भी एक्टर हैं। उनके देवर मेरे भी ख्याल से एक्टर हैं। उनको नहीं आइडिया। तो मॉर्निंग शोज नहीं देखते ना? आने में मॉर्निंग तो सोता हूँ। हाँ मॉर्निंग को सोते हैं। आप भी आपने देखते शो शो भी किए किए, हैं। उनके शो में गए हुए आप। अच्छा हाँ जी हाँ जी प्यारी हाँ जी तरह हाँ शो जी भी सही। है। अब वो इतने शोज में जा चुके हैं कि ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ? पिज्जा नहीं कराची से होता है, कराची से। ਕਰਾਚੀ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ नामवर हीरो ने। हीरो ने और डायरेक्टर भी हैं। अच्छा नादिया हाँ निदा यासर अच्छा मैं वाकई मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि नहीं, कोई बात इतनी सारी माशाल्लाह होस्ट हैं जो बड़ी टैलेंटेड हैं जिन्होंने जी, बड़ा अब देखिए जो चीज़ें हैं वो आप उसको पॉजिटिविटी अगर आप देखते हैं पॉजिटिव देखते हैं तो मेरे ख्याल में सारे हमारे एक मुल्क का नाम है और जी 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 एक Asset अच्छी है हमारा पर्सनैलिटी है जी बिल्कुल ऐसे ही कुछ है, हाँ। और बाकी मैं इनके शो में गया हूँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्मूला तैयार हो गया ना, गाड़ी निदा बन गई। निदा निदा यासिर यस ऑनरेबल बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह शो करती हैं और बड़ा जबरदस्त काम करती हैं। अच्छा जी, कुछ सवालात अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। जरूर जरूर। मैम अगर एक आपके- सवाल वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ अच्छा 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 ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੈਸ ਕਰੋ, मुनीबा भट्ट। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਂਕਰ ਨੇ सही ਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ अच्छा ਔਰ ਐਂਕਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। देख रहे हैं कि कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ वेख दे एंकर अच्छी है, डांस का शौक है, ऐसे साडा कुछ अच्छी है कोई अजीब जी क्यों कंफ्यूजन है कोई ਹਾਂਜੀ आप अजीब सा हो गया वैसे। नहीं कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। हाँ। वैसे शौक वो वेस्ट कोट पहनती हैं। हैं शौक सर कोई आखिरी ख्वाहिश रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? डांस का शौक है ना। आप इनको बाहर ले जाओ मैं तो पूछ रहा हूँ कोई आखिरी ख्वाहिश अगर ऐसी है, अगर आप चाह रहे हैं तो रिकॉर्ड। गाना करके दिखा। सर अच्छा जी, Love you. अगर आपने चूज करना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 3 में से एक किसी को आपने चूज करना है, उनके साथ आपने कोई राइड पे जाना है, डिनर पे जाना Exactly. है या ईद के कुछ टाइम स्पेंड करना है, फवाद चौधरी, डॉक्टर साहबा फिरदौस हाशी कमान साहबा, उस तरह तो अभी नहीं उनके साथ, बट अगेन मन का नाम लूंगा, उनके साथ मुंसलिक है उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब भी ठीक ने, दोवां ने ते आप ही खाए जाना सारा। वाज चौधरी साहब ते नहीं फिर दोस्त आशिक फिर दोस्त हाँ उनके साथ रहेंगे। उनके साथ वाह जी वाह। उन्होंने शौक भी है ना, पावे बहुत खाते ने। सही। अच्छा जी, बहरहाल सर हंसी मजाक चल रहा है, ईद का समय, यहाँ पे हमने पहले भी शो किया, मतलब कॉमेडियंस तब भी आए, उन्होंने भी खुश किया। ताहिर भाई यकीन करें, तारीफ जो है ना मुंह पे नहीं करनी चाहिए, Thank you. लेकिन मुझे नवाज अंजुम साहब के साथ बड़ा मजा है। शुक्रिया। अच्छा देखो कैसी गल फिर है, आई कोई ਮੈਨੂੰ ले लिया उन्होंने। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ डर गया। ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। नहीं सर, कमाल कमाल, बड़ा प्यारा आर्ट है सर जी। सुहेल अहमद साहब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। सर देखो क्या ना, बात है। चलो जान तो पहले इस तो पहले बदुआ मांगो अब बड़े प्यारे हंसी मजाक अपनी जगह, ईद का मौका है और आप हमारे मेहमान हैं, कमाल इंसान है आरिफ साहब आप। क्या अरे वाह। अच्छा ये तो कोई बात नहीं वो आप मेरी तारीफ करेंगे उसी की हो जाएगी तो मैं उसकी तारीफ करेंगे तो मेरी तारीफ हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे कि आज ईद का समय और इतना खूबसूरत और पॉजिटिव प्रोग्राम मैं जिंदगी में पहली दफा ऐसा कर रहा thank you, हूँ जिसमें सबके लिए एक खूबसूरत मैसेज भी है और अपने पाकिस्तान का नाम भी है और मैं समझता हूँ कि ये कम शो में होता है। सर Thank you so much. रियली Thank you ऑनर्ड so हमारे much. लिए Thank you एक so इतने much. बड़े आर्टिस्ट की तरफ बहुत से शुक्रिया। इतने बड़े रिमार्क्स हैं सर ये। और सच बताऊं कि ब्रेक में ना उमैर भाई ने मुझे कहा था कि ताहिर भाई बनाना है ऐसे, तो मैंने भी कहा था कि आपने मुझे ये कहना
और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले जो एंकर होते हैं ना, उनका शो अच्छा ही जाता है। सर क्या बात। हमारे लिए तालियां। अच्छा क्या बात है, क्या बात पता है मुझे हो जाता है, लेकिन सर अब ये रुलाएंगे ज्यादा क्या? हो गया है। अब रुलाएंगे क्या? ईद कम होता है। इतनी खुशी मैं नहीं और कर सकता, बस नहीं। मैं मेरा मकसद पूरा हो चलो गया। कोई ठीक है। गल नहीं। बहुत मजा आया जी आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज। आपके भी बच्चे हैं, तो ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के फोन यूज कर रहे होते हैं? और मुनीबा, ये डिपेंड करता है, ये जाहिर बात है, लाइफ इतनी फास्ट पेस होगी। आई हैव वन सन, 5 साल का वो मेरा बेटा है। मैंने पूरी कोशिश अपनी तरफ से की कि यहाँ तक कि मैंने घर भी पार्क के साथ ही बनवाया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च भी इस पे किया है। कोशिश पूरी है, जाहिर बात है थोड़ी बहुत कुताही आ जाती है कि ये टैब का इस्तेमाल, बिकॉज इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, डिप्रेशन, ये जो बहुत बच्चों के ज्यादा बढ़ता ड्रग जा रहा है। अब्यूज, Exactly, ये सब हाँ। चीज़ें जो है पट्टे ना, कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल ये बच्चा Isolation में चले हाँ, जाते हैं। जितना बच्चा बाहर खेलेगा मट्टी में, हाँ गंद जी, हाँ में, जिस तरह हमारा बचपन गुजरा, जी, जी। बिल्कुल। सिंपल लाइफ। अच्छा आपका कैसे और गुजरा? ज्यादा- आपका भी नहीं ये इतनी- 10 साल इतनी में age चेंजिंग तो आई। नहीं। आप कौन सा कह रहे यार, हो? फिर भी वही वाली गल सारे है। ना मेरी जान इंजी तेरा ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ। बच्चे ਤੁਸੀਂ भी शामिल हो गए, ਤੁਸੀਂ मानने में। नहीं मेरा मुंजी गुजरे ना, मैं ऐसे पूछ रहे हैं हम। नहीं हाँ नहीं, हम भी उसी एज ग्रुप, एज ब्रैकेट में आते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं तो मान रहा मैं पिंड ਦਾ ही हाँ, मेरा इंज ही गुजरा बचपन। नहीं नहीं सारे लेकिन अच्छा है, देसी होना बड़ा अच्छा है। बड़ा देसी होना, होना ही अच्छा है। नेचर के पास होना, इसके बड़े अच्छे बच्चों के ऊपर रिजल्ट्स हैं। और पेट्स होना, जानवर होना घर पे, ताकि वो बच्चे का एक आपस में, बस कोशिश ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन टाइम जो है उसको मॉनिटर करने की ठीक है। बहुत और, जरूरी है, आरिफ भाई से एक सवाल मैं इनसे जी, करना जी, चाहूंगा। जरूर। सर आप जिस तरह अभी हम बात हो रही है पेरेंटिंग की, कुछ चैलेंजेस का भी सामना है, कुछ मुश्किलात का भी सामना है। आप अपने बच्चों को इस वक्त माँ और बाप माँ दोनों भी का हैं और प्यार बाप दे भी रहे हैं, सही है। तो अब मुश्किल है, ये मौका नहीं है, महल नहीं है इस वक्त, बट मैं चाहता हूँ कि कितना किस तरीके से आप ये रोल अदा करते हैं। नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है मेरे बच्चे। वाओ। और मैं कभी भी पहले बात करता था, पहले भी मैं फ्रैंकली था उनके साथ, तो क्योंकि मेरी बेगम मेरे साथ मेरी दोस्त थी, बेहतरीन फ्रेंड थी, और ऐसी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। क्या बात। तो वही दोस्ती जो है वो बच्चों के साथ ट्रांसफ़र हो गई। अब बच्चे जो हैं वो मेरे बहुत नज़दीक होते हैं। अब मेरा वो जो मिडिल में है ना बेटा, आमिर उसका नाम है, अच्छा। आमिर लोहा, तो वो बड़ा मासूम सा है। दूसरे जो छोटा है उससे वो माशाल्लाह मनवा लेता है। बड़ा लड्डू जो- लड्डू हाँ, लड्डू। उसको तो जानते भी हैं। और जो बड़ा है वो ज़हीन बहुत ज़्यादा है। वो जो बीच वाला है बिल्कुल ही, जो जिसकी उम्र अभी ना छोटों में ना बड़ों में। अब वो अभी मेरे पिछले दिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मेरा फ़ोन बहुत पुराना था, अच्छा। तो वो मेरी मिसेज़ ने मुझे लेके दिया, तो वो मैं उसे नहीं छोड़ रहा था। अच्छा तो वो एक ऐसे बिल्कुल स्टक हो गया बिल्कुल। हुआ तो मैं बड़ा परेशान बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार बाहर से मुझे ला दो को फ़ोन कोई नहीं। तो उनके पास तो सारे नए वाले मॉडल थे। बिल्कुल। तो अब वो कह रहे हैं कि पापा ने कहा है, अब अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, तू अच्छा। इतने पैसे डाल, तो तेरी यार वो अली कह रहा है तू मनवा एक बारी। यार साडा बाप है यार, ऐसी ऐसी बातें। और मैं सुन रहा हूँ तो कभी मैं हंस रहा हूँ, कभी आंसू आ रहे हैं। तो बेहतरीन जिंदगी होती है जब भी आपकी बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, माया। तो इसमें अपना बचपन मुझे नजर आता है। ये पहर है मेरे, बिल्कुल। सबसे बड़े में एक पहर है, उससे छोटे में एक पहर है मेरा, और उससे छोटे में एक पहर है। क्या तो बात। वो मर्ज किया हुआ है, यानी मेरी बेगम और मेरा दोनों का जो आदात है उसमें शामिल है। क्या वो बात। पैकेजेस मुझे मिल जाते तीनों में। क्या बात है, खूबसूरत माशाल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह। पैकेज। आरिफ लोहार साहब हों और दुहाई ना डले, और मैं हाजिर। क्या बात सर, है। मैं ये पेश करता हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत खूब। वेलकम बैक जी। और क्या जबरदस्त एंट्री है। और Entry दूसरे हुई पार्ट है। में हम पहुंचे हैं। पहले पार्ट में जब हम निकले हैं उससे हमें मतलब आरिफ लोहार साहब थे, उन्होंने बड़ी अपबीट छोड़ दी और वहीं से आपने पकड़ लिया उस माहौल को। क्या और बात क्या है, एंट्री क्या दी बात है, है। अल्लाह रखा पेप्सी जी ने। सर वेलकम, ईद मुबारक आपको। शबनम मजीद साहिबा, मैम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैचिंग हो गई है, बहुत अच्छी। एग्जैक्टली। बड़ा जबरदस्त लग रहा है मुझे आपके साथ बैठ के इस तरह मैचिंग करके जब आप बैठते हैं तो माशाल्लाह। क्या पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान का
नामवर आपने सिर्फ गुलकारा। पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सबसे पहले हमें पाकिस्तान है और वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। ईद मुबारक मैडम आपको, कभी सबको बल्कि सबको लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। और हमारे साथ यहाँ पर जो आज हमारे साथ बैठी हैं हनी शहजादी हैं, जनाब थिएटर की अदाकारा हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, फिल्म स्टार हैं। हनी आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और बड़ी शानदार फिल्में की हैं, पंजाबी फिल्में की हैं, आपको वेलकम कहते हैं और ईद मुबारक आपको। ईद थैंक मुबारक। यू सो मच जी, आपको भी ईद मुबारक, तमाम दोस्तों को ईद मुबारक और देखने वालों को मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें, इतनी टेंशन में ईद की खुशियाँ हमारे साथ जरा एंजॉय करें। क्या जी, बात है। और मैं अभी आगे जाके शो में पूछूंगा कि ये नाम के पीछे क्या राज है। अभी नहीं, ओके, हम इसको बाद राज में। रखेंगे। चले, कोई हमारे बात देखने नहीं। वालों को आगे जाके पता चलेगा कि इस नाम के पीछे क्या राज है। हनी शहजादी, हनी प्रिंसेस, ओ ये माशाल्लाह, हनी Looking very प्रिंसेस। nice। और भी एक प्रिंसेस हैं हमारे साथ, जी जी अपने नाम की जी, तरह जी। माशाल्लाह, जैसा प्यारा नाम है वैसे ही फातिमिश दिख भी रही है। खान, फातिमिश खान। थैंक यू फातिमिश खान इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, आप उन्हें मुख्तलिफ फोटोशूट्स में देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। तो फातिमिश ने भी हमें ज्वाइन किया है। फातिमिश ईद मुबारक ईद आपको, मुबारक, कैसी आप हैं आप? ईद मुबारक, ईद बिल्कुल ठीक मुबारक, ठाक, अल्लाह का ईद शुक्र मुबारक। कैसा प्यारा नाम, वैसे ही खुद माशाल्लाह खुश शक्ल भी है, उतना ही प्यारा फोन का कवर भी लेके वो चल रही है। जिसमें सबकी और नजर है। जिनके साथ मैचिंग और की जिनके हुई है। साथ मैचिंग किया उनका इंट्रोडक्शन हो जाए जी। जोजी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। मैचिंग Matching हो देखो गया। ना, गोल गोल शहनशाह गोल कवाली ने कहा जाता है बिल्कुल, उमर। जोजी भाई जबरदस्त माशाल्लाह, और क्या खूबसूरत टैलेंट है। और क्लासिकल सिंगर हैं, सूफीज़्म की बात करें तो वो भी जबरदस्त, जब भी गाया कमाल गाते कमाल हैं। तो कर आज हम इनको भी जो है खुश उन्होंने आमदीद सहमत दिया, कहते खुश आमदीद हैं। कहते हैं। जोजी भाई अस्सलाम वालेकुम, दोबारा ऐसे करके दिखाएं और आप फोन का कवर दिखाएं। और ईद मुबारक, ईद मुबारक। तमाम देखने वालों को, आपको सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, और स्पेशली जितने भी प्यार करने वाले हैं सबको ईद मुबारक। ये खैर खुशियों का रंग मुबारक, खैर है, मुबारक। और जितने भी रंग बखेरे हैं उतने कम है। और मुझे लगता है, मुझे मैम ये लग रहा है कि आज इनमें से ना एक आधा बंदा कोई कुर्बानी देगा, या तो मोबाइल का कवर इधर जाएगा या तो ये ब्रेसलेट उधर जाएगा। ये ब्रेसलेट कुर्बानी जो है, बड़ी ईद पे मेरे होती ख्याल है। में ब्रेसलेट ज्यादा कीमती है, गोल्ड की है, तो वो तो शायद नहीं जाएगी। तोहफे की कीमत तोहफे की नहीं कीमत होती। नहीं होती। तोहफे की कीमत मुझे लग रहा है कि लेकिन गोल्ड जिस का तोहफे की ब्रेसलेट ना मुझे कीमत याद है। मेरी बात सुने, बात ये है कि तोहफे ऐसे नहीं दिए जाते। और अल्लाह रखा पेप्सी साहब जो उन्होंने तड़का लगा दिया मैम के गाने के ऊपर अपने डांस स्टेप्स करके, वाह क्या वाह बात क्या है। बात है। इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, मैं तो डांस मैंने कम किया है क्योंकि मेरे मुर्शिद मेरा डांस बंद किया हुआ है। अच्छा इसलिए भी मैंने अभी हम आपको देखेंगे दोबारा नहीं, से डांस डांस। बंद क्यों किया? ये मुर्शिद को हालांकि रमजान था, बंद आपको होना चाहिए था, अभी रमजान नहीं। आज बिल्कुल डांस भी बंद हुआ और मैचिंग काफी हुई है। हनी देखें, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। मैचिंग बहुत ये भी मैच हो रहे हैं, हाँ ये जी। देखें, और ये भी ये मैच भी हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ये और वो भी मैच हो रहे हैं, कलर भी माशाल्लाह मैच हो रहे हैं। ये कलर ठंडा है, ब्लैक कलर। अच्छा, पाक से मैं भी यही कलर पहनने वाली थी, लेकिन मैंने कहा नहीं चेंज करते हैं, लेकिन फिर मैचिंग हो जाना था सबके मैचिंग साथ। वो गोल्ड का वो आप जी, चेंज करना बिल्कुल। चाहें किसी के साथ? हाँ जी, करना लेकिन चाहिए change? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे पास भी गोल्ड कलर है हाँ, इसमें। रोज में आ गया ना, हाँ, रोज तुझे में। वैसे रंग करा लो। और जी बड़ा अच्छा वेलकम रहा, और आप आगाज ही इतना अच्छा हो गया अंदाजा उमर। आप लगा सकते हैं कि हाँ। अगला घंटा हमारा कैसा हो। इतना एनर्जेटिक गुजरने वाला है। सबसे इंशाल्लाह पहले जी। शबनम जी से ही बात कर लेते हैं। शबनम जी, किस तरह ईद मनाती हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी? हमेशा की तरह वही होता है कि जी सुबह ईद है हाँ। और सवैयाँ और मेहमान, रूटीन का जैसे है। लेकिन खैर ईद तो ईद होती है, इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, और हमारे मज़हब में इसको जिस तरह से मनाना चाहिए उस तरह से हम मनाते हैं। और आर्टिस्ट की ईद में आर्ट होता है क्या? उनकी ईद भी हमारी तरह ही है? हमारी तरह आप भी तो आर्टिस्ट हैं, मतलब चलें ठीक है। ईद ईद होती है, वो कोई आर्टिस्ट हो या आम कोई कोई आर्ट होता है, मतलब मौसीकी का तड़का हो, खुद गा रहे हैं हम गाना। वो भी लगा तो रहे हैं हम इकट्ठे बैठ के। ये तो है, ये तो है। देखिए हमारी ज़्यादा ईदें जो हैं वो आपस में यही प्रोग्राम्स में ही होती हैं। और आज जैसे हम लोग एक दूसरे से असल में आर्टिस्ट जो है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, जी जी। और हमने जो हमारे त्यौहार होते हैं ना वो अपने चाहने वालों के साथ मनाने होते हैं। बिल्कुल। ईद हो, शबरात हो, और आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम हो, हमारे नेशनल डेज हो, वो सारे हम अपने प्यार करने वाले लोगों से मनाते हैं। और हमारा जितने हमारी ईद
तभी होती है जब अब हमारे देखने वाले देख रहे होते हैं। एक मैं आपसे बात कहूंगा, एक बात आपसे कहूंगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी आर्टिस्ट होता है, ये नाम बदल लें, प्रॉपर्टी टैक्स ना लग जाए। तो बहरहाल ईद का मौका है और गुफ्तगू है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वहीं से जो मैंने सवाल इंट्रोडक्शन पे छोड़ा था, हनी शहजादी जी, ये नाम कहाँ से चला है? इस नाम के पीछे क्या रहा? ये राज तो बहुत सारे होते हैं इंसान की जिंदगी में, लेकिन मेरे नाम के साथ कोई ऐसा राज नहीं। कुछ नाम होते हैं फिल्मी नाम हो जाते हैं। नहीं नहीं, हनी जो है मेरा ओरिजिनल नेम है और शहजादी शोबिस का नाम है। साथ में मेरा आइडेंटिटी पे जो मेरा है वो हनी है और शहजादी मैंने फील्ड में, क्योंकि हनी आपको पता है आउट ऑफ कंट्री जाती है, ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी वहाँ, तो हनी के लिए फिर साथ शहजादी लगाना पड़ा। तो बेसिकली हनी चलता है, लेकिन हनी शहजादी शोबिस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, क्या बात है। हाय अल्लाह, सो स्वीट। अब मेरी ईद हो गई, मेरी ईद हो गई, मेरी ईद हो गई। ये शहजादी का आइडिया वही सवाल है कि खुद आया या दोस्तों ने, घर वालों ने? किसी ने बोला कि यही सूट तू करता तो मेरी शहजादी पक्के हो गए। मैं उसे गलती पक्की होगी। तो अच्छा चलो ये ठीक है, किसी ने कभी शहजादा बोले? बोलते तो रहते हैं, मैं गुरूर नहीं करता, बता के रखा हूँ। ये अभी आपके दिल में आई है तो बात ठीक है, मुझे आप शहजादे लग रहे हैं इस टाइम। तो मैं आवाज़ खल्क नकारा खुदा लग रहा हूँ, तो वो है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लग रही है मुझे। अल्लाह रखा पेप्सी, ये पेप्सी पानीपुरी पानीपुरी पानीपुरी, पानीपुरी हलवा पूरी। अच्छा ठीक है, बेलपुरी। लेकिन ये पेप्सी क्यों? ये पेप्सी तो मेरा अब नाम नहीं है, ये अब मेरा नाम है अल्लाह रखा पानीपुरी। पानीपुरी पानीपुरी। जी, ये चेंज मतलब कर दिया आपने? डबल रोटी आ जाएगा फिर नहीं। किसी कितनी देर बाद चेंज कर देते नहीं हैं? ज्यों ज्यों सर्दी पे ग्रीन टी बन जाए अब तो गर्मी आ रही है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह रखा गाजर दाल हलवा, नहीं, अल्लाह रखा शकमंजी। अल्लाह रखा सत्तू। नहीं नहीं, आगे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बिल्कुल। बात सुने, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अल्लाह रखा लीमू पानी हो जाए। हाँ नींबू जी, पानी, उन्होंने ये कहा था ना उन्होंने। नींबू पानी। तो अल्लाह रखा भाई सिर्फ नाम ही बदलते हैं या रंग भी साथ साथ बदली जाएगा? नहीं, वो गिर गए था। देखिए मेरी बात सुनो, अब चॉकलेट कलर हो गए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वाइट की तरफ जा रहे हैं। नहीं सर, क्या खूबसूरत आर्ट माशाल्लाह। और ये जब आपका आर्ट एक हमने देखा था कि एक सियासी शो था, हाँ जी। वहाँ से उसके बाद बड़ा हाईलाइट हुआ, कैसा रिस्पॉन्स मिला? बड़ा अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी रहमत की अल्लाह पाक की करने वाली। बात यह है कि मैं बताता चलूँ अल्लाह रखा भाई के बारे में कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट जी हैं। जी बिल्कुल। ये क्लिप वायरल होने से पहले ही बड़े आर्टिस्ट, बेशक बेशक, लेकिन उसके बाद क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के जितने भी इनके शोबे के बड़े लोग हैं ना, जिनमें उमर शरीफ साहब, सुहेल अहमद साहब, बबू बराल साहब, अमानुल्लाह साहब, उन सब से इसने अपने फन पे इनामात भी लिए हुए हैं, जिनको हम नजरें कहते हैं। क्या बात। और इसने पहले ही पूरी दुनिया देखी है बेशक अपने आर्ट के माशाल्लाह। मतलब हवाले से इसने पूरी दुनिया का विजिट किया हुआ है। कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ ये नहीं है। बेशक, तो क्या ये बात। क्लिप वायरल हो गया। लेकिन वो सवाल ये था कि उस इंसिडेंट के बाद क्या फर्क पड़ा? क्योंकि आपने काम तो माशाल्लाह हम सभी जानते हैं कि एक अरसे से कर रहे हैं और 1955 में भी एक आपका शो हुआ था। जी, तो में भी वही है, आप ये कहें कि 1955 में 1955 में आपके बचपन में 1955 में आपका प्रोग्राम हुआ था। तो माशाल्लाह सर तब से काम करते चले आ रहे हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या डिफरेंस? जी, फिर मैं हाँ जी, फिर ये हुआ कि मैं समा टीवी पे भी कर रहा हूँ सुपर ओवर शो में। जी जी। बड़ी अल्लाह पाक ने पजीरे, बड़ी इज्जत दी वहाँ पे। हालांकि ये पहले मिलना चाहिए था मकाम, सॉरी टू से मैं बात कर रही हूँ। हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कि इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ आती, या आर्टिस्टों की वो तब जाके या तो इस दुनिया से चले जाते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, या उसकी फिर वो टिकटॉक हर चीज़ वायरल हो जाती है, या फिर कोई ऐसा कोई वायरल होती है कोई चीज़, उसके बाद उसको देखते हैं। जब एक आर्टिस्ट ऑलरेडी आप लोगों के पास काम कर रहा होता है, पूरी दुनिया के सामने होता है, तब आप लोगों को क्यों नजर नहीं आता? बिल्कुल। यार ये हक आप लोगों का पहले है, जी, जो पहले मिलना चाहिए। नाइंसाफी है हमारे साथ, बहुत बड़ी जो बात की हम आप। लोग ये आज ईद का दिन है, लेकिन मैं ये बात करती जाऊंगी कि ये आर्टिस्टों के साथ नाइंसाफी है। हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया है, टाइम दिया है, टीवी, थिएटर, फिल्म इंडस्ट्री, हमने हर जगह काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में हमारी जान पहचान है। बिल्कुल तो ऐसी है। आप लोग हमें प्रमोट क्यों नहीं करते? हम लोग क्यों आगे नहीं आते? उसकी रीजन क्या है? बाद में क्यों?
एक टिकटॉक के या एक चीज वायरल होती है तब भी जाके आप लोगों ने देखना होता है कि अच्छा वो आर्टिस्ट वेरी गुड यार, उसके बाद आप उसको लेके आते हो। पहले वो बंदा भी इधर ही है बिल्कुल तो आर्टिस्ट ये खूबसूरत बस चीजें ये ट्रेंड जब चलना शुरू हुआ है ना तब से ये मामला जो है लेकिन ये नहीं, रखा भाई ये का होना जब ये चाहिए। क्लिप वायरल हुआ ना तो उसमें छोटे छोटे इश्यूज भी आए, कुछ मुखालफत भी बढ़ी, हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम तो वो कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और काम बेहतरीन कर रहे हैं सर। कोई काम की झलकियां वो श्रीलंका वाला हम भी देखे थे। हाँ वो भी सुनाएंगे, क्यों नहीं। कि मैंने वो एक मैंने बनाया था कि पुरानी फिल्मों में म्यूजिक क्या होते थे, गाने क्या होते थे। फिर मंजू तो वो नींद की गोलियां खा के डांस कर रही है, हीरो जब वो भांग पी के फिर रहा है घोड़े पे। अच्छा वो दौर ही कुछ और था। वो फिर हो जाए वो ऐसे था। हाय हाय जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिलया। जिंदगी तमाशा बनी ते म्यूजिक की सर मैं ओदी कुछ भी नहीं, ओ भी मेरा कुछ भी नहीं, असी दो में कख भी नहीं, असी दो में कुछ भी नहीं, वैरी जमाना होया अपना बेगाना होया, तू न जान दीवार मिलया, कड़बड़ तू न जान दीवार मिलया। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं। मैडम इतनी बड़ी आर्टिस्ट आए, हाय हाय वाह वाह शबनम जी, ओए हो दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी। क्या बात है, वाह बड़े आर्टिस्ट हैं। क्या बात है, खूबसूरत अल्लाह रखा। क्या बात है। पानी पूरी नींबू पानी सारा कुछ। पानी पूरी का नाम आता है तो मुझे टेस्ट आ रहा है ना। मुझे पानी आता है। हाँ जी शुक्रिया, खंज नहीं आउंडे। नींबू पानी। फातमिश भी हमारे साथ मौजूद है। तो फातमिश आप भी बताइए, आप भी बहुत इन रहती हैं, वीडियोस भी बना रही हैं, ड्रामाज में भी अब आने वाली हैं आप, तो कितनी मसरूफियात में से आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ पे ईद मनाने आई हैं? बहुत शुक्रिया। ड्रामाज में तो ऑलरेडी मैं आ रही हूँ, पीटीवी पे भी कुछ चल रहे हैं, सिटकॉम पे चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और क्योंकि मेरे चाहने वाले मुझे देखना चाह रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, सारा टाइम शूट्स है, रिकॉर्डिंग्स हैं। हमारे पास और आपने इस वक्त हमारे लिए टाइम पास तो टाइम है। आप लोगों के बिना ईद नहीं है ना। हमारे पास टाइम है। अच्छा, आप लोगों के बिना ईद नहीं है। टाइम घर वालों के लिए है कि उन्हें भी कहती मेरे पास टाइम नहीं। टाइम इवन अपने लिए नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए भी तो नहीं ये है। खुशी की बात है, अफसोस की बात नहीं, ये अच्छी बात ये है। टाइम कौन सा वाला कि घड़ी की बात हो रही है, ये वैसे टाइम नहीं, टाइम बहुत तेजी से गुजरा है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। और सुबह कब है, नींद का दिन टाइम कब मिल है, जाता है इस दौरान। बहुत कम मिलता है, आर्टिस्ट मसरूफ हो जाता है तो फिर टाइम बहुत की कम किल्लत मिलता बहुत। है। अभी जिस तरह ये हनी साहिबा बात कर रही थी कि ट्रेंड्स चलते हैं और एक क्लिप वायरल हो जाता है और आप फेमस हो जाते हैं। और वो उसको आर्टिस्ट या हम आर्टिस्ट ही कहेंगे, सब अपना काम कर रहे हैं, मैं ऐसे डिवीजन नहीं करूंगा, बट एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ वो आर्टिस्ट हैं जिसने सालों की मेहनत मेहनत की होती है। ये बात मैं करने लगी, आई एम सॉरी, आपकी बात मैंने काट देनी थी उसी वक्त कि आप उनके साथ कंपैरिजन मत करें। देखिए वो उनका वो अलग से हैं, वो इतनी जल्दी से अगर आप स्टार बनते हैं या अच्छा, दो चीजें हैं इसके फेमस पीछे। होती, आर्टिस्ट जिसने अपना टाइम दिया ना, जिसने बकायदा जो आर्टिस्ट है जिसने अपना टाइम दिया और उसका उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो नहीं है, सकता। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल, यही क्योंकि सवाल हम है। लोग काम करने वाले, हम कभी जिंदगी में कहीं भी टीवी टेलीविजन देख लें, फिल्म देख लें, कोई शो देख लें, थिएटर के कोई वीडियोस देख लें, हम लोग आपको मिलेंगे, बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिलेंगे। अगर कोई चैनल बंद हो जाता है, गांधी जी की एक सेकंड, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रिसर्च किया है या मेरा जितना भी तजर्बा है, हनी जी ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको इस डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, इस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि एक अल्लाह रखा पानी पूरी जी हैं, इनको अभी आपने सिर्फ इतना
थोड़ा सा कहा कि आप चीज बताएं ना, उन्होंने अभी बता दिया कि मैं क्या हूँ। क्या अभी आप शबनम जी को कहेंगे ये अगले 2 घंटे तक आप नहीं रोकेंगे ना तो इनके पास मवाद है। हाँ, कुछ भी गा सकती। आप ये सुबह अजानों तक भी आपको परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगी और कलाम, गाने, गजलें कुछ भी करेंगी। हनी जी भी ऐसी हैं। बिल्कुल ऐसी कोई शक नहीं। आप भी ऐसी ये आपकी दुआ से। अब वो क्या आर्टिस्ट हुआ 30 सेकंड बाद आर्ट ही खत्म हो गया। अच्छा, हम इसके पीछे कह सकते हैं उसकी गुड लक है। गुड लक है। आपकी लक चल रही है और आपके मिलियंस में व्यूवर्स चले गए। लेकिन जोजी भाई एक हकीकत है, ये सोशल मीडिया, ये जो एप्स है ना, ये भी एक हकीकत बन चुकी है और जो हमारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें भी अपने आप को इसके साथ ये ध्यान में रखें कि जब मेरी बात सुने और हमें वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करना है ना, हमें ट्रेंड में जानना है, टेक्नोलॉजी में आना चाहिए ना। बिल्कुल साथ साथ चलते हैं ना हम लोग। कमेंट्स जरूर पढ़ने चाहिए इंसान। हाँ, अपने कमेंट्स अब और जो लोग कमेंट्स बंद कर देते हैं उसका क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भी जहाँ पे काम कर रहा है बहुत है हमारे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ऐसे ही वो प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, लोगों को अर्निंग हो रही है, सब अच्छा है। जो भी जहाँ पे काम कर रहा है, हमारी दुआ है अल्लाह पाक उसको तरक्की लेकिन दे। एक चीज बहुत अच्छी हुई है जो मैं यहाँ पे जरूर कहूँगी, सोशल मीडिया पे जिन लोगों के पास आर्ट था, जिनको चांस नहीं मिलता था, हाँ, वो वो अपना फन दिखा रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। ये नाम भी बड़ी कमा अच्छी रहे हैं। चीज है। शबनम Exactly, हाँ जी, जी। मैं एक बात जरूर करूंगी मुनीबा, मैं एक बात करूंगी। बहुत सारे लोग थे फैमिली से, मैं तो नेशनल टीवी और सबके सामने ये बात करती हूँ मैं बैठ के कि लोग कहते थे कि ये आर्टिस्ट यार, ये आर्टिस्ट, ये फलां ऐसा, वो फलां ऐसा। अब तो हर घर घर में आर्टिस्ट है। कैसी बात है, हर घर में नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। क्या बात कह दी भाई, क्या बात कह दी। कैलिबर है, ठीक है ना। क्या बात कर दी। इसी बात के साथ जोजी भाई आप भी कोई बात कर दें ईद के हवाले से तो सुना दें। जी मैंने अभी पीछे कनाडा जाने से पहले 5 कवालियां जो है ना वो मैंने रिलीज की थी अपने चैनल पे, जोजी अली खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलियंस में गई, मिलियंस में। क्या बात। और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत दी, माशाल्लाह माशाल्लाह। का प्यार, देखने वालों का बड़े प्यार। नाम, बड़े स्टार जी। ईद का समय है, खान साहब ईद के हवाले से कोई गाना सुना है दें। ईद के हवाले से भी हाँ, आप- आपका है ना, हम वो मैं सुनना भी चाहते ट्रैक हैं। एक आपको सुनाता हूँ। हाँ। आइया ईदां ते आया ना आए। तू, इन्हां ईदां दा मैं की करा। आए, क्या बात है। क्या बात। क्या बात है, जबरदस्त। सुनाएं जी फिर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर ईद स्पेशल शो। और जनाब हम आपकी ईद को और भी दुबाला बना रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत और इस चीज को और भी ज्यादा हसीन बना रहे हैं इस ईद को। मैं चाह रही हूँ कि हम दोबारा से अपने थोड़ा सा बचपन में भी चले जाएं और याद करें कि हमारे बचपन में ईद कैसी होती थी। तो शबनम जी आप ही से स्टार्ट करना चाहूंगी। बचपन में कोई ऐसा वाकया, कोई फनी वाकया जो आपने कभी कहीं जाते हुए किसी की बेल बजाई हो घरों में, शरारतें की हो ना? मैंने तो बहुत की है इस तरह। अगर मैंने यहाँ पे वो शरारत बता दी ना तो पुलिस वाले जो ना वो मेरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब्बी जी के साथ हम जा रहे थे कहीं सफर में, ईद का दिन था तो मेरे पास पटाखे होते थे, मैं बहुत शरारती होती थी, बहुत शरारती, इतनी कि अब तो मेरी शरारतें सारी खत्म हो गई। तो वो पटाखे होते थे कि ऐसे माचिस के साथ उसको करके ऐसे फेंक देते थे। पुलिस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बड़े ऐसे बैठे और वो बार बार हमें गाड़ी, हमारे आगे उनकी गाड़ी थी और वो पूरा ऐसे हमें देख रहे थे। मैंने कहा आप खुद भी तो अभी तक पटाखा ही है। ये मैंने ऐसे फेंका और फिर जो उछले है ना वो उसके बाद बिल्कुल सीरियस। वो शुक्र करें कि वो मतलब वालिद साहब को नहीं लेगी इसमें, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे नहीं हमारे साथ। अच्छा अच्छा। मेरी अम्मी जानती। बड़ा डेंजरस है। डेंजरस आपने वैसे किया है। हुआ क्या है उनको समझ ही नहीं हुआ। मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया बचपन में? चलिए अब कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा। अभी आपका बचपन ही है सर। आपके बचपन का कोई ऐसा वाक़या जिसमें आपने अभी आप भाईजान 55 में ही हैं माशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी आपने। बचपन में ही हैं। गर्मियाँ सर्दियाँ निकाल के नहीं 55 में हैं। हाँ जी। पानीपुरी जी। पानीपुरी जी, आपके बचपन का कोई वाक़या? हाँ, बचपन में मतलब वाइट होता था। बड़े मजाकी है सर आप, यकीन कीजिए। बड़े मजाकी है। बचपन से वाइट ही सी,
अब्बा जी ने चुप्पे रखे है नहीं नहीं मैं अम्मी नहीं सुटिया ते छन्नी तो ला मैं फाड़ जमीन ते वज्जा ਤੇ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਪੁੱਜਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਵਾਈਟ ਹੋਣਾ ਸੀ नहीं बच्चा जन्म देते नहीं किया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂरत ਐਡਾ ਹੋ खूबसूरत चेहरा है जिसमें एक होती हुंदी हमारी फील्ड में बड़ी कद्दावर शख्सियत है नहीं इसमें कोई शक नहीं ये तो हम इनसे प्यार करते हैं ना जो इनके साथ देखिए हंसी सर मजाक जो करते आर्टिस्ट है बड़ा आर्टिस्ट है यही उनका बड़ापन होता है कि वो अपने साथ मजाक की भी हालांकि अगर हम इनसे मजाक करें ना हम 1 सेकंड में खत्म करके वो करें हाँ 100 जुगत इसको 100 जुगत ये 1 सेकंड में करते हैं वही तो बात कर रहे हैं वही तो लेकिन बात ये मोहब्बत प्यार अदब व एहतराम को मलूज़ खातिर रखने वाला आर्टिस्ट है को पता है कि क्या इन्होंने ना बचपन में एक शरारत की थी पानी पूरी में ना तलू में सलाख करता सी दोनों पासे सलाख हो गया सारा पानी नहीं तुसी ये माइंड ना करना ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਆਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ मैं कहता मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ रियाज हो नहीं करना ਵੇਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਦੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾ ठीक है आपकी ईदी मिली है आपको अब ये प्लीज कंटिन्यू ऐसे चलिए थैंक यू देखो भाईजान एक मिनट कर लेते हैं कुछ ले देके ना मामला नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ले देंगे वाला मामला नहीं की कहना चाह रहे हो आप क्या है आप क्या है आप क्या है नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ फातमिश आपके पास आते हैं ऐसी नहीं होती आप एंजॉय कर रही हैं नहीं फातमिश देखिए होस्ट में इतना तो मेरा इख्तियार पे है कोई मजाया वाकया ईद के दिनों में मुझे याद है ईदी मिलती थी सबको तो बस वो मेरी ना नजर अपनी ईदी से ज्यादा बहनों की ईदी के पर्स में होती थी कि कहीं ये वॉशरूम जाकर उसकी ईदी निकाल के मैं अपने में रखूं बस यही चलता है अभी तक चल रहा है सीरियसली अभी नहीं लेती हैं, अभी अच्छा इस चीज का टाइम मिल जाता है अभी भी और किसी चीज का टाइम नहीं देते ईदी चुराने का इतना काम करके भी ये अभी भी कर नहीं लेती है यार। बात और ये आपकी सबसे छोटी हूँ ना तो इतना चलता है आपके बचपन का कोई ऐसा वाकया हमेशा इसी तरह के ईद मांगनी ईद कब मिलेगी बस अम्मी से ईद मांग ले अब्बू से ईद मांग ले कि देनी ईद ही मिले और उनको लेके खर्चने की कोशिश करें अब पैसे जमा कर लिए देखना कितने बार बार उनको गिनना जमा करना पॉकेट में रखना फिर अच्छा क्या करेंगे बाहर जाके चीजें खा लेंगे झूले ले लेंगे झूले ले लेंगे इसी तरह ईद ही गुजर जाती थी ये बड़ा मुझसे क्यों नहीं पूछा डायरेक्टली यार क्योंकि मैं अभी बचपन में ही हूँ मैं अभी बचपन में हूँ अभी मेरे वाकयात होने हैं सबसे बड़े थे ना इसलिए मैंने कहा सबसे एंड पे आपके पास मैं अभी बचपन में हूँ मेरे अभी वाकयात करने हैं हनीजी से मैंने पूछने आपकी माशाल्लाह आज भी एनर्जी वैसी ही है अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं अभी वैसे ही इसको एंजॉय करती मतलब हैं कि मैं कायदे आज़म सावधान पैदा हो इसलिए डेफिनेटली मैं मेरी एनर्जी वही होगी ना मोहम्मद फातिमा जनाब पे आ जाते छोटी बहन कर लेते हैं मैं उनकी छोटी बहन है तो जो एनर्जी लेवल है वही मुंह में लेना लेकिन एनर्जी लेवल माशाल्लाह बड़ा अच्छा है तो उसी तरीके से लगता है कि आप अभी भी नहीं वो उन्होंने 2 कप कॉफी पी है ना जाहिर बात है वो चीज़ और अकलौती बहन थी मैं एक ही बहन हूँ तो इसलिए फिर लाडली भी सबसे ज्यादा है तो फिर ईदी भी उसी तरीके से मिलती थी और फिर ईद सेलिब्रेट भी उसी तरीके से अच्छा मैं खान साहब से ये जानना चाहूंगी खान साहब नमाज पढ़ने जब जाते होंगे ईद की कभी किसी ने आपकी जूती चुराई वहाँ पे? काफी दफा इन्होंने पूछा कि आपने किसी को चलाई नहीं हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल मस्जिद तीसरा एक घर छोड़ के हमारे साथ मेरे चाचू का घर है अच्छा। और साथ में मस्जिद वो तो सिर्फ कांटी डाल के तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब चोरी हो गई जूती तो मैंने फिर भाई को कहा यार जूती लेके आया ना मतलब आपने किसी की नहीं चुराई हाँ अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि दो अच्छा अभी वो टाइम तो नहीं आया एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे वाल साहब साथ थे अल्लाह गरीब रहमत करे तो ना मेरी जूती किसी ने उठा ली तो वो मैं कहा बाजी जुत्ती चुकी गई मेरी बाजी जुत्ती चुकी गई वो पुत्र जी ने जुतियां चाहिए सन उन्हें मिल गई हैं बहुत बड़ी बात है वैसे बरीक लोग हाँ, बड़े ना लोग फिर ना वो जूता मेरा भाई छोटा लेके आया तो वो पहन के चला गया फिर बाद में ये हुआ कि हम रफ वाली जूते जो है ना वो पहन के रूटीन में जा पहन रहे के हैं। जाते साथ ही तो घर है तो वो नमाज के बाद फिर मेरा ख्याल है भी हर घर में यही हो रहा है कि पुराने जूते बाथरूम वाले पहन के जा रहे आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा हुआ ऐसे। कि नमाज पढ़ने गए और पीछे से जूती चुराई नहीं गई हो जाता है वो हो जाता है वो तो ये हो जाता है नॉर्मल आप तो नहीं किसी की फिर बहन आते
नहीं वो एंड पे वेट किया था कि एंड पे जो बच गई थी वो मैं पहन लूं। मेरा मजबूरी थी, मेरा घर साथ नहीं था। चोर भी काफी ईमानदार होते हैं। अच्छा नहीं चोरी का पुराना पुराना जूता साथ लेके आते हैं यार, पैदल आ जाए। अच्छा एक कोई ऐसा झूठ जो पकड़ा गया हो और आपको आज भी होता है कि यार ये कैसे हो गया? तो ऐसे बात याद ही नहीं रखता। बड़े झूठ नहीं ज्यादा झूठ बचपन में झूठ बोले हैं, हाँ। मतलब स्कूल भेजा, वालिद साहब ने वालदा ने तैयार श्यार करा के और दूसरे पीरियड में भाग गए, जाके मूवी देख ली ये वो, और फिर पकड़े गए और फातमिश के लिए सवाल, फातमिश के लिए क्योंकि आप जरा छोटी मोटी चीजें हैं जिंदगी में, ब्लॉगिंग इसमें है तो फेक आईडी से अपनी आईडी पे जाके तारीफ की अपनी कि फातमिश क्या लग रही हो, नीचे looking nice, कमेंट्स I'm खुद ही big कर fan। रहे हो। अच्छा नहीं वैसे आज तक नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, खुद इतने अच्छे लेकिन आपने कमेंट्स अच्छा आ जाते मशवरा हैं। दे दिया, अब करेंगे। एग्जैक्टली ये आप करते हैं, कर रहे हैं आजकल, ये कर रहे हैं। मैं इतना सोशल मीडिया पर्सन हूँ नहीं। अच्छा, okay। मैं बड़ा कम नहीं वैसे गुड आइडिया, Idea अच्छा है, मैं idea थिंक अच्छा अबाउट इट। Okay। ये अगर मैडम आपसे पूछूं तो सोशल मीडिया पे मतलब फेक आईडी बना के तो किसी को आपने देखा हो, टॉक आप करना हो, किया हो नहीं, कि मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं अच्छा। जिन्होंने फेक आईडी बना के मुझे कमेंट्स ऐसे किए कि मैंने उनको पकड़ लिया, उनके कमेंट्स से कि कौन है। और वो जानने वाले थे आपके? ओके, ये जानने वाले ही करते हैं सारे। और आपने कभी पानीपुरी साहब? जी जी ना पानीपुरी ऐसे ये सवाल आप करेंगे, हवाला। आपकी अम्मी के भाई के बहनोई की बेटी आपकी क्या लगी? दोबारा पूछ रहे हैं। अब मुझे आप नहीं बताना, गौर से सुनिएगा। आपकी अम्मी के भाई की बहनोई की बेटी आपकी क्या लगी? ऐसे मैं टांगे दबा के पहले पूछा अम्मी के भाई के बहनोई, अम्मी के भाई के बहनोई, हाँ, अम्मी के भाई के बहनोई की बेटी आपकी क्या आपकी लगी? क्या लगी? भांजी। नहीं, साड़ी भैन ही लगी। पहुंच गए, एकदम शांत माइंड। मैंने पहुंच हनी जी, जी जी ड्रेसिंग सेंस किसकी सबसे बुरी है? अगर मैं कहूँ स्टेज से 2 नाम बताएं, ड्रामा से इंडस्ट्री से 2 नाम बताएं और फिल्म से 2 नाम बताएं। इंडस्ट्री से टीवी ड्रामा हो गया एंड फिल्म इंडस्ट्री हो गई और स्टेज थिएटर। से, हाँ। थिएटर में भी तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको सेंस ही नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि वो कॉपी करती हैं, कहती हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक जैसे मेगा है और 1-2 और लड़कियां हैं जो अभी भी देख के तो कुछ नहीं कर सकती। 2 नाम लेने ना, एक तो मेगा हो गई, दूसरी और भी फेमस लड़कियां हैं जिनको अभी इतनी सेंस नहीं है कि वो देखती भी हैं, फेमस हो गई है लेकिन सेंस अभी लेकिन तक सेंस अभी नहीं तक है, नहीं आई बिल्कुल नहीं है, कपड़े पहने बिल्कुल अजीबोगरीब, उनको ये भी नहीं कि बंदा देख के किसी से सीख लेता है, और इस जहां तक पहुंच के भी उनको समझ ही नहीं आया कि हम कपड़े कैसे ड्रेसिंग करनी। और यही टीवी में भी प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ कितनी, जैसे कि मैं अभी सिटकॉम कर रही हूँ, मेरा कंप्लीट हुआ है मेरी लाडली पिचमी का, अभी 3 दिन पहले कंप्लीट किया मैंने, रमजान में था उसका शूटिंग चल रही थी मेरी, तो उसमें भी ऐसे करैक्टर मैंने देखे मेरे साथ बैठने वाले कि यार मैं उनको देखती रह गई, मैंने कहा यार ये आर्टिस्ट है, इनको क्या हो गया, ये नाम है, वो है कोई समीना, कोई कुछ, तो उनको भी सेंस फिल्म इंडस्ट्री में वो एक कैमरे का वहाँ पे आप कुछ भी पहनो अच्छा लगता है, जैसे लाके टीवी में भी, लेकिन ये चीज़ है कि थिएटर में और आम जब मिलते हैं किसी के पास जाते हैं उनमें ये कैटेगरी और उनमें ये चीज़ों को बहुत जज किया जाता है। मुझे ये लगता है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि ये डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप किस तरह से लेके आए। ये क्वेश्चन आपसे नहीं करने वाली उन्होंने बात है। कह दिया, उन्होंने बता दिया कि आप किसी से मिल रहे हैं, आप कैरियर अपने आप को कैसे करना है। कैसे करना, ये बड़ा डिपेंड करता है डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, आप ये on कैसे screen के लिए नहीं है, में ये आपकी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ रूटीन की में भी आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा मेरा तो टाइम खत्म हो रहा है, नहीं, डरना नहीं है, देखिए ऐसी दिलेरी दिखानी है आपने। रियलिटी है नहीं, जो वो हक है असल वो में हनी सच्ची है। जी का कहने का मकसद ये है कि एक करैक्टर जो है ना उसमें रह करके, मिसाल के तौर पे आपने किसी एक गरीब लड़की का करैक्टर करना है तो वहाँ पर जीन्स और ये वो तो नहीं पहना नहीं जा पहन सकता, वो उस सकते। करैक्टर में खुद को ढालना पड़ता है। तो बात आपका जो सवाल था ना वो ये था कि रूटीन में रूटीन में अपने आप को रूटीन में कैसे आप करते हैं, बुरा जो करते है हैं। आप देखिए जैसे उसमें आप क्या- आए हैं आज माशाल्लाह क्या खूबसूरत ये और मैं मुनासिबत से अच्छा cover है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं बिल्कुल रफली रहता हूँ। ये मेरे अल्लाह रखा भाई पानीपुरी भाई जो है ना मेरे फैमिली मेंबर हैं, मतलब भाइयों की तरह हैं, और जितने भी लोग हैं, शबनम मजीद जी हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, फातमिश जी हैं हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, हनी जी, हम आपस में जब मिलते हैं तो मैं तो आम रूटीन में रफ रहने वाला मतलब हूँ। उसके साथ कंफर्टेबल फातमिश फील दो करता नाम, है। वही दो नाम। आपके पास आ रहे हैं कौन फातमिश, अपने आप को अच्छा कैरी नहीं दो करता? नाम।
आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं कोई इतना किसको जज नहीं करती हूँ, सब बहुत अच्छे लगते हैं। फिर भी बस मैं ये कहूंगी कि मौके की मुनासबत से पहनना सब चाहिए। बहुत अच्छे, मतलब मैं कैसा हाँ, बदल पहनना चाहिए। मेरा भी कहने का मकसद कौन यही था। नहीं पहनता, 2 नाम ले लेना, कोई बात नहीं। ना करें, नहीं कोई बात नहीं, कर ले। मैं एक कपल है उनका नाम लेना नहीं चाह रही थी, मुझे साहिबा और रहमो की ड्रेसिंग से थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा, उन्हें फाइनली dressing sense ठीक कर लेना Finally. चाहिए। सही कह रही हैं। Finally. ओके, सही कह रही हैं। शबनम जी यहाँ है तो उनकी यहाँ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब मुझे जो आपका गाना पसंद है, मतलब आपका जब नाम आता है तो वो दिमाग में वो नाम, वो गाना आता है, बजता है, दिल चीज है क्या जाना, ये जहाँ भी तुम्हारी। वाह वाह। क्या बात, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मेरी जो रिक्वेस्ट पूरी हुई है, दिल चीज है क्या जाना, ये जहाँ भी तुम्हारी मैडम, क्या बात। बहुत ही हमारी तो खूबसूरत आज ईद हो बहुत गई, ही सच्ची वाली ईद हो मेरी गई। हमारी ईद होगी, हम बहुत ही सब ईद है खूबसूरत। और माशाल्लाह ईद का मजा दोबारा तो हो गया, उफ। डबल हो गया। आज का शो इतना खूबसूरत है, हमारे हम तो खुशियां बिखेरने आए थे, हम मजाक भी साथ साथ चल रहा है। आज आपने बहुत खूबसूरत, आपने भी मुनीबा जी, आपने भी बड़ा अच्छा, आज का दिन हमारा भी बड़ा खूबसूरत गुजरा है और अभी आगे गुजरेगा। हमारे अलावा और भी आर्टिस्ट हैं, जी जी जरूर जरूर। तो आप क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि आपके साथ भी अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत हमारा अच्छा जो दिन है उसको बड़ा जबरदस्त बनाया और बड़ा Thank you, एंजॉय किया। आप बिल्कुल। सबका बहुत Thank शुक्रिया you और so जाते much जाते आपका। खान साहब को एक और गाना सर। मजीद हम आपको जहमत देंगे।